नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप जितनी भी कहानियां मेरी सुनते होंगे, आपको पता होगा कि हर कहानियों को एक साक्ष्य रख के मैं आपसे बात करता हूँ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी कहानी है भारत का एक ऐसा गांव जहाँ पर जितने भी घर हैं, उस गांव की आबादी कम से कम 2000 के आसपास है। और कम से कम जो है 6-7 हजार घर, 600-700 घर जो है उस गांव में है। और उस गांव में हर एक घर के दरवाजे पर दरवाजा ही नहीं होता, दरवाजे पे दरवाजा नहीं होता। बात गौर करने वाली है, ये ऐसे कैसे हो सकता है 2000 की आबादी और 6000, सॉरी 600 घर, और 600 घर में दरवाजा ही नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये चीज हकीकत है और साक्ष्य भी के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम यश पांडे है और मैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टीरियस टाइटल्स। और मैं ऐसी सी कहानी आपको लेकर आता हूँ जो प्रमाणित हो, या तो सरकार की तरफ से या तो आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। ऐसी कहानी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज की जो कहानी है दोस्तों, एक नदी है, प्यास नदी। प्यास नदी के किनारे बसा और शिरडी से कम 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक शहर है। उस शहर का नाम है शनि शिंगणापुर। जी हाँ, शनि शिंगणापुर जो गांव है, वो गांव में आज से 300 साल पहले ये प्रथा थी, मतलब दरवाजे होते थे। लेकिन 300 साल में ऐसा क्या हुआ कि उस गांव में जितने भी दर घर है उनके किसी के दरवाजे नहीं, सिर्फ पर्दे लगे हैं। चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे किसी भी जगह, चाहे तिजोरी हो या फिर तिजोरी छोड़िए, बैंक भी है तो बैंक में भी दरवाजे नहीं है, सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं। और ये क्यों है, इसी की कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी की शुरुआत जो होती है, आज से करीब 350 साल पहले की बात है। प्यास नदी जो है, प्यास नदी में बहकर एक चमकता हुआ पत्थर जो है, प्यास नदी में बहकर अ, आकर उस जगह पे एक किनारे में लग जाता है। यानी नदी के किनारे में आके वो बोलते टच हो जाता है, यानी किनारे से नदी में बहकर आया था लेकिन जमीन पर वहां पे आ जाता है। गांव के कुछ लोग जब उस पत्थर को देखते हैं तो देखते हैं कि ये पत्थर ऐसा कैसे, ये पत्थर तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो हथौड़ी लेकर उस पत्थर को तोड़ने जाते हैं और तोड़ते हैं उस पत्थर को, क्योंकि पत्थर कुछ अलग ही दिख रहा था। जब तोड़ते हैं तो उसमें से, उस पत्थर में से जो है ब्लड निकलता है। कहते हैं जब उस ब्लड को देखा गया तो उस पत्थर को छोड़ दिया गया, वैसे ही छोड़ दिया गया, उसको फिर मतलब तोड़ा नहीं गया। उसी रात को वहां पर जो एक जाति है सिगड़ा, मराठी में ये जाति होती है सिगड़ा करके, आदिवासी कौम के लोग होते हैं, उनका सरनेम होता है सिगड़ा करके। उन्हीं को ये जो है सपना आया हुआ था। तो उन्होंने अच्छा, जब वो अपने जो पंचायत होती है ना, जो अपने ग्राम सभा के, तो जब वहां पे उन्होंने ये बात कही, तो कहते हैं कि ऐसे ही दो चार लोग और आए, उन्होंने भी कहा रात को ऐसे सपना मुझे भी आया था। जो पत्थर है वो शनि देव है और उन्होंने कहा है कि वहां पे एक मंदिर बनाने के लिए। तो उस मंदिर की जो जो पत्थर था उसको लाके एक चबूतरा बना के उसके ऊपर पत्थर को रख दिया गया। और जो गांव वाले थे, पहले गांव वाले वहां पूजा करते थे। तो शनि भगवान है, आपको पता ही होगा। तो शनि तो वही हो गए। और जो सिगड़ापुर नाम रखा गया, वो उनकी जो जाति थी, जो जिन्होंने इस पत्थर को पाया था, उनके नाम से ये शनि सिंगनापुर इसका नाम है, शनि सिगड़ापुर। अच्छा, या तो बहुत सारे लोग शनि सिंगनापुर बोल देते हैं, कुछ भी, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है जो शनि सिगड़ापुर करके है। जब वो उसे रखा गया, इसके बाद में क्या हुआ कि जिस रात यहाँ पे ये मूर्ति का स्थापना की गई, जब वो पत्थर की स्थापना की गई, तो आसपास के गांव के लोगों ने वहां पे आके बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया था। और लोगों में ये जागरूकता होती है कि जिन्हों जो भी मतलब प्रसाद वगैरह जो होता है या फिर जो दान तो दिया जाता है, वो सब पैसे तो होते नहीं थे, तो सब सोने का दान ज्यादा कर, क्योंकि सोने का और चांदी का लेना देना होता था। तो वहां पे उन्होंने सब सोने के दान और चांदी के दान दिए। और वो रात भर वहीं पे छोड़ दिए, क्योंकि दूसरे दिन उठाया जाता है। और जो मंदिर का पुजारी कोई था नहीं, जो ये जिनका मैंने आपको सरनेम बताया सिगड़ा, उनका नाम कहीं पे है नहीं, क्योंकि कहीं पे भी उस इंसान का नाम के बारे में जिक्र ही नहीं है। लेकिन ये कहता है जो जाति थी वो सिगड़ा लोगों की थी। तो ये कहते हैं कि जिन्होंने इस पत्थर को पाया था वही इसके पुजारी बनने बनने वाले थे, लेकिन अभी तक बने नहीं थे। तो स्थापना हो गई थी लेकिन पुजारी बने नहीं थे।
तो रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो दो चोर जो है वो आते हैं और जो सोना और चांदी रखा होता है उसे वो चोरी करके जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो चोरी करते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो दोनों के दोनों चोर जो है अंधे हो जाते हैं, और अंधे होने की वजह से वो भाग नहीं पाते, वो वहीं आसपास ही जो है घूमने लगते हैं। तो और फिर सुबह हो जाती है। सुबह सब लोग जब देखते हैं कि अच्छा, चोर जो है वहीं घूम रहे हैं, वो कहीं भाग नहीं पा रहे हैं, और सोना चांदी जो वो लेके गए, वो अपने साथ में लिए हुए थे। तो सब लोग जो चोर को पकड़ लेते हैं, और उनको पकड़ के जब उनका जब झोला जो था उस समय पे चेक किया जाता है, तो उसमें सारे सोने के जो जेवरात थे, चांदी के जो जेवरात थे, जो पैसे जैसे चढ़ाए लिए थे उस समय पे, पैसे तो नहीं थे लेकिन जो चांदी के जो पैसे चलते थे, वही जो है सारी चीजें उनको मिल जाती। तो उसके बाद अच्छा, एक वाकया ये हुआ, फिर कुछ दिन बीता, तो वहां पे फिर से ऐसा ही वाकया हुआ। जो चोरी करने जाता वो चोर जो है अंधा हो जाता। और यही चीज जो है वहाँ की खास बात है। वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब शनि भगवान हमारे सपने में आके बताए कि यहाँ पे जो भी चोरी करेगा वो चोर तुरंत सिटी पे ही अंधा हो जाएगा, उस समय से वहाँ के जो लोग हैं शनि भगवान में इतनी आस्था रखते हैं कि वो लोग अपने घर का दरवाजा ही नहीं लगाते। शनि सिंगापुर में आप जब भी जाएंगे, ये एक्चुअली देखिए ये क्या सिस्टम जो जाने का होता है, ये होता है कि आप मुंबई से निकल रहे हो शिरडी दर्शन करने, और जब आप शिरडी दर्शन कर लो तो वहां से 100 या 150 रुपए एक पर पर्सन वो लोग लेते हैं, बुलेरो वाले रहते हैं, जीप वाले जो होते हैं। मैं जब गया था उस समय जीप चलती थी वहां पे ज्यादा करके, तो वो लोग 100 रुपए पर पर्सन लेते हैं और आपको बिठा के शनि सिंगलापुर छोड़ देते हैं। शनि सिंगनापुर में आप जब जाएंगे, तो वहां पे आप जब देखेंगे तो जो उनका मंदिर की छत नहीं है, खुले में है, वो शनि सिंगनापुर जो है पूरा खुले में मैदान है। मैंने आपको मेरे पास फोटो में, फोटो भी आपको लगा दूंगा, फोटो भी देख लीजिएगा। तो और जस्ट जहाँ पे ये मंदिर ये स्थापना की गई शनि सिंगनापुर भगवान की, शनि भगवान की, उनके जस्ट पीछे ही प्यास नदी है। तो हम लोग जब गए थे तो वहाँ का रूल जो था ये कि आपको सबसे पहले जो है वो नदी में आपको जाके नहाना है। नहा के आने के बाद में आपको दुकान में जाना है, और दुकान से तेल, अगर वहाँ पे सामने वाला आदमी नहीं है या दुकानदार नहीं है, तो आप जो भी पैसे है उसमें प्राइस लिखा होगा, आप मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब बॉटल के ऊपर है उसमें प्राइस लिखा, ये सिस्टम नहीं। वहाँ पे वो ग्लास के अंदर वो रख देते हैं तेल। आप जाओ, वहाँ पे लिखा रहेगा 20 रुपया कौन सा है, 25 रुपया कौन सा, 50 रुपया कौन सा, ऐसा लिखा रहता है। आप वहाँ पैसा रखो और आप लेके जाओ। सिर्फ प्रसाद में जो है आप बाहर से प्रसाद ले सकते हो, लेकिन उनको चढ़ाने के लिए कोई प्रसाद नहीं लगता वहाँ पे। माला फूल भी आप लेके जाओ वो भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कोई यूज ही नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे जो यूज होता है वो सबसे बड़ी चीज है कि वो राई का तेल, यानी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बोल लीजिए, यही तेल का जो है वहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है। आप लेके जाएंगे, जैसे वहाँ पे आप पुजारी जी को देंगे, पुजारी जी पूरा का पूरा तेल जो है वो शनि भगवान का जो जिस पत्थर में मूर्त जैसी है, पत्थर है वो, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। यही है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी बैंक होंगे, जितनी भी दुकानें होंगी, जितने भी होटल होंगे, कुछ भी आप देख लीजिए, किसी को दरवाजे नहीं है। ये दूसरा, जो मामा और भांजे, अगर एक मामा और अपना भांजा जो है वो दोनों जन अगर वहां दर्शन करने जाते हैं, तो शनि देव का सबसे ज्यादा जो है सुख प्राप्त इन्हीं को होता है। शनि की साढ़े साथी हो या कुछ भी हो, मामा भांजे ने अगर दर्शन कर लिया, क्योंकि जो पहली बार उस मूर्ति को जो जिन्होंने टच किया था, और जो साथ में थे, क्योंकि वो दोनों चरवाह थे, वो नदी के किनारे गाय भैंस को चराते थे, वो दोनों मामा भांजे थे। तो यही होता है कि वहां पे जो मामा भांजे अगर दर्शन कर ले, तो शनि की साढ़े साथी या कुछ भी हो, वो चीज वहीं पे खत्म हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आज मैंने आपको शनि सिंगनापुर की कहानी बताई। अगली बार किसी और कहानी के की तरफ मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।